नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रेलवे के साइंस के 2014 से लेकर अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का रिवीजन करेंगे। और दोस्तों, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चला रहा हूं और यह हमारी 6वीं क्लास है। इससे पहले मैं 5 क्लासेस करा चुका हूं और प्रत्येक क्लास में हम 50 वन लाइनर प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, आपके रेलवे के एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ और ग्रुप डी इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो कि 2024-25 में होने वाले हैं, इनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि रेलवे हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आगे के क्वेश्चंस पूछता है। तो रेलवे में साइंस ज़्यादातर पूछी जाती है, तो साइंस की यह सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? तो सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की जो सीमा है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखें। तो छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो छाती के आसपास की जो हड्डियां रहती हैं उनको हम रिब्स कहते हैं। अगला प्रश्न देखें। तो पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? तो पिच ब्लेंड यूरेनियम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें। तो एक वयस्क मनुष्य का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है? तो एक वयस्क मनुष्य का पूरा पाचन तंत्र कितने मीटर लंबा होता है? 9 मीटर। अगला प्रश्न देखें। तो चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? तो जब लिफ्ट चल रही होती है तो चलती लिफ्ट में व्यक्ति का वजन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, यानी कि उसका भार नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न देखें। तो द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी का नाम था सोनार। आमतौर पर वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस जो है यह एक आनुवांशिक प्रकृति है। अगला प्रश्न देखें। तो इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? तो इंफ्रारेड किरणें एक विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। अगला प्रश्न देखें। तो इनसैट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो इनसैट 3D जो कि एक मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह है, इसको 2013 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखें। तो बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। अगला प्रश्न देखें। तो मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखें। तो स्टेनलेस स्टील क्या है? तो स्टेनलेस स्टील जो है यह एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न देखें। तो मुस्कुराते बुद्ध किसके लिए कोड नाम था? तो लाफिंग बुद्धा या मुस्कुराते बुद्ध जो है यह भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण परमाणु परीक्षण के लिए कोड नाम था। अगला प्रश्न देखें। तो भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं? तो भारत स्टेज उत्सर्जन मानक वाहनों से होने वाले प्रदूषण को संदर्भित करते हैं। अगला प्रश्न देखें। तो जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है? तो जब दूध खट्टा हो जाता है तो उससे लैक्टिक एसिड लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखें। तो पीला बुखार पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो पीला बुखार या जिसे पीत ज्वर भी कहा जाता है यह मुख्य रूप से इंसानों के बीच मादा मच्छर के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न देखें। तो बिजली की मोटर रूपांतरित करती है। तो बिजली की जो मोटर है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। और दोस्तों, अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपके सभी रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास रहेगी। अगला प्रश्न देखें। तो जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो जब कार एक मोड़ लेती है
तो वह अपकेंद्री बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, या इसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहा जाता है इंग्लिश में। अगला प्रश्न देखें तो रक्ताल्पता एनेमिक स्थिति किसकी वजह से होती है? तो रक्ताल्पता या एनेमिक स्थिति आरबीसी की कमी के कारण होती है। अगला प्रश्न देखें तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कठोर जल को नरम करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखें तो नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो नेफ्रोलॉजी है गुर्दे के साथ जुड़ा हुआ, यानी कि गुर्दा या किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम है नींबू पानी। अगला प्रश्न देखें तो आग को कौन बुझाता है? तो आग को पानी बुझाता है। अगला प्रश्न देखें तो एक जनरेटर रूपांतरित करता है। तो एक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न देखें तो बायोगैस का प्रमुख हिस्सा क्या होता है? तो बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है मीथेन। अगला प्रश्न देखें तो कुष्ठ रोग या लेप्रोसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो कुष्ठ रोग या लेप्रोसी को हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें तो वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? तो वह ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड है जिसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है N2O। अगला प्रश्न देखें तो लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो लट्टू को घुमाना अपकेंद्री बल का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखें तो ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर किस रूप में कार्य करता है? तो ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखें तो लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो लुई पास्चर को रेबीज के टीके की खोज के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें तो आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर मेंडेल को माना जाता है। अगला प्रश्न देखें तो लीगो भारत परियोजना किससे संबंधित है? तो लीगो भारत परियोजना गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को कितने प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है? तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को 8 प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न देखें तो GSLV का पूरा नाम क्या है? तो GSLV का पूरा नाम होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न देखें तो अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र भीषण गर्मी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखें तो वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? तो वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्रोफेसर GMB डॉबसन ने विकसित किया था। अगला प्रश्न देखें तो तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर का अध्ययन क्या है? तो तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर का अध्ययन कहलाता है प्राइमेटोलॉजी। अगला प्रश्न देखें तो ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की गति पर दबाव से ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। अगला प्रश्न देखें तो इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है? तो इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल इंटरनेट टेलीफोनी कहलाता है। अगला प्रश्न देखें तो हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? तो हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखें तो अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया था वह कौन है? तो अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बना था वो था मेजर यूरी गागरिन। अगला प्रश्न देखें तो रसोई गैस के रिसाव का
आसानी से पता लगाया जा सकता है? हवा में प्रसार करके किसका? इथाइल मरकैप्टन का। तो रसोई गैस में इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है जिससे कि हमें एलपीजी की गंध आती है, क्योंकि एलपीजी जो गैस है वह गंधहीन होती है, इसलिए इसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है जिससे हमें हवा में इसके प्रसार होने पर रसोई गैस के रिसाव का पता चल जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो हिमांक बिंदु पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखें, तो फल चमगादड़ किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? तो फल चमगादड़ इबोला बुखार के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं। अगला प्रश्न देखें, तो विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ओरल पोलियो वैक्सीन जोनास साल्क के द्वारा विकसित की गई थी। अगला प्रश्न देखें, तो एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी किस अवस्था में संग्रहित की जाती है? तो एक घरेलू गैस सिलेंडर में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी तरल अवस्था में संग्रहित की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लगभग साइंस के 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कराए हैं जो कि रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं। और दोस्तों इस सीरीज में मैं आपको लगभग 10 से 15 साल के जितने भी साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे कवर कराऊंगा। और दोस्तों रेलवे हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए डेली ऐसी जीके, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।